आपका गैप भी है और नंबर भी इतने अच्छे नहीं है, तो इससे ये होता है कि आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता है। इंटरमीडिएट किया हुआ है, 59% मार्क्स हैं सही और 2019 का सही है 6-7 साल का गैप है। सही है। तो यूरोप मेरा जो है ना वो तरजीह है यूरोप जाना, और सही लेकिन मार्क्स और जो है ना गैप इशू है। सही सही तो आप क्या 59% रेकमेंड? मार्क्स है। जी सही है। तो देखो, ये अगर आपके यही मार्क्स जो है वो थोड़े से अच्छे होते, 60+ अगर आपके मार्क्स होते, थोड़ा सा फर्क था, तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अगर आपका गैप ना होता। लेकिन क्योंकि अभी आपका गैप भी है और नंबर भी इतने अच्छे नहीं है, तो इससे ये होता है कि आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपके नंबर जी अच्छे होते और आप रेगुलर स्टूडेंट होते, 2025 में आपके जो है वो रिजल्ट आया हुआ होता, और अगर आपके जी 59% भी मार्क्स होते, तो फिर भी आपको जो है वो इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटियों में अप्लाई ना करना पड़ता। लेकिन अगर अभी भी आप जो है वो आइट्स कर लेते हैं, 6 बैंड अगर आप ले लेते हैं, और साथ में अगर आप थोड़ा सा खर्चा आपका ज्यादा होगा, आपको लिथुआनिया में भी अप्लाई करना चाहिए, आपको लटविया में भी अप्लाई करना चाहिए, और साथ में आप जो है वो रोमानिया में भी अप्लाई कर लें। 3 कंट्री में जो है वो 2-2 3-3 यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर लें। हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का जो आपका एप्लीकेशन जो फीस है वो 100 रुपए से लेके 200 यूरो के दरमियान में हो सकती है। अगर आप 10 यूनिवर्सिटियों में भी अप्लाई करते हैं तो 200 रुपए से भी अगर हिसाब लगाएं तो 2000 यूरो आपका खर्चा ये आ जाएगा। और अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देती है तो 3 से 5000 यूरो आपका ये खर्चा आएगा। तो ये कहने का मकसद ये है कि 2000 प्लस 5000 7000 यूरो आपका ये सीधा सीधा ये खर्चा आ जाएगा। प्लस जी आप जो है वो किसी भी जो है वो आने जाने में, फर्ज करें आप जो है वो थाईलैंड में जाते हैं, तो थाईलैंड से अगर आप जो है वो वीजा लगवाएंगे तो थाईलैंड में भी जाना पड़ेगा, वहां की टिकट भी खर्चनी पड़ेगी, आपके एक्सपेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू रेगुलर स्टूडेंट। तो इसलिए अगर आप जो है वो ये ट्राई करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम हाजिर हैं, ये हम 35 से ऊपर हो जाएगा। कर सकते हैं। ये 30 से ऊपर हो जाएगा बजट। जी तकरीबन ऑलमोस्ट, प्लस नहीं होगा, इसके नीचे नीचे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अनार भाई एक इशू ये भी है कि जो है ना बजट जो है ना वो अभी जो है ना कम होने की वजह से जो है ना, मैंने इवन के साइप्रस वगैरह का भी देखा था, लेकिन वो भी 25 तक जा रहा था साइप्रस का। बेटा साइप्रस तो हम किसी भी सूरत में किसी को भी जी रिकमेंड नहीं जी करते, क्योंकि जी जी बेटा बात पता है क्या है, रियलिटी पे बंदे को जिंदा रहना चाहिए। आप इतने कोई पढ़ाकू अगर होते ना तो ये 6 जी साल का गैप ही ना होता। आपका मकसद है यूरोप में आना और यहाँ पे आके सेटल्ड होना। जी अगर आपके पास पाकिस्तान में इतने पैसे नहीं है तो जब आप यूरोप में आओगे, साइप्रस में आओगे, साइप्रस यूरोप में आओगे, दैट जी मीन कि आप ग्रीक साइप्रस में जब आओगे तो ग्रीक साइप्रस से आगे आने के लिए फिर आपको 5000 यूरो लगाना पड़ेगा। तो बेटा अगर आपके पास अभी पाकिस्तान में 30 लाख नहीं है तो जी ग्रीक साइप्रस से आगे आने के लिए 20 लाख रुपए आप कहाँ पे दोगे? तो इसका मतलब है कि आप वहां पे फंस जाओगे। आपका जो मकसद जी है कि भी आपने जो है वो यूरोप में सेटल्ड होना है, साइप्रस में जाओगे तो वो मकसद फोत हो जाएगा, आप जो है वो वहां पे स्टक होके रह जाओगे। तो अगर कोई बच्चा नहीं भी आगे आना चाहता, पढ़ने की नीयत से भी अगर आना चाहता है, तो जी मैं किसी भी बच्चे को नहीं कहता कि उसको जो है वो साइप्रस में जाना चाहिए। आपको शेंजन में आना चाहिए अगर आप पढ़ने के लिए भी आना चाहते हैं, और अगर आप सेटल्ड होने के लिए आना चाहते हैं तो फिर भी आपको जो है वो शेंजन में ही आना चाहिए।